Vimy story. Amazing! कई साल पहले एक हरे भरे गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। गांव वालों का कहना था कि दिन के समय उस पीपल के पेड़ में देवता निवास करते थे, लेकिन रात में भूत प्रेत वहां रहते हैं। इसलिए अंधेरा होने के बाद कोई भी उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जिसे हर कोई महसूस तो करता था, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था। बच्चे उससे दूर भागते थे। रात में पेड़ से जी भारी सी आवाजें आती हैं, लेकिन वहां एक लड़का था, विमई। वो 11 साल का था, शांत, विचारशील, कहानियां सुनना और लिखना पसंद करता था। उसका एक करीबी दोस्त था, जीत। जीत स्वभाव से हंसमुख, बातूनी, पर थोड़ा डरपोक भी था। दोनों साथ साथ स्कूल जाते, साथ खेलते। लेकिन जब भी उनका रास्ता उस पुराने पीपल के पेड़ से होता, जीत चुप हो जाता। जीत को वो पेड़ पसंद नहीं था। एक दिन अचानक बादल छा गए, तेज हवा चली और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। दिमई इधर उधर छत की तलाश में भागता रहा। आखिर में वो दौड़ता हुआ उसी पुराने पीपल के नीचे पहुंच गया। वो थक कर बैठ गया। तभी इतनी बारिश में भी तुम भागे नहीं? क्या तुम वही हो? पर मैं अब नहीं सुनना चाहता। विमय कांप गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। डर मत, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। कौन? मैं हूँ ये पेड़, पर मैं सिर्फ उन्हीं से बात करता हूँ जो कहानियों को पढ़ते और लिखते नहीं, बल्कि जीते हैं। कौन? आखिर कौन है? जीत? तुम हो? मजाक मत करो यार, प्लीज। डरा रहे हो क्या? और पेड़ कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी और गूंजती आवाज में बोला, नहीं, मैं जीत नहीं, मैं वो हूँ जिसे कोई नहीं सुनता, पर तुम सुन सकते हो। तो सच में तुम भूत हो? सब गांव वाले सही कहते थे? नहीं और हाँ भी। नहीं, क्योंकि मैं किसी को डराने नहीं आया, और हाँ, क्योंकि मैं अब इंसान नहीं रहा। मैं भी तुम्हारी ही तरह इंसान था, एक कहानीकार। राजा के दरबार में कहानियां सुनाता था, लेकिन एक दिन मैंने वो कहानी कह दी जो कोई नहीं कहता था। मैंने एक गरीब किसान की सच्चाई लिख दी, कैसे उसका खेत छीना गया, कैसे उसके बच्चों को भूखा सुलाया गया, और कैसे दरबार के लोगों ने उसकी चुप्पी खरीद ली। मेरी बातें लोगों तक पहुंची और राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ये बगावत फैला रहा है। मुझे जिंदा यहीं गाड़ दिया गया। मेरा मुंह बंद कर दिया गया ताकि कोई और मेरी कहानी ना सुने, और मेरे ऊपर एक पीपल का पेड़ लगा दिया गया ताकि मेरी पहचान मिट जाए। लेकिन मेरी आत्मा रह गई इस पेड़ में कैद, जब तक कोई मेरी अधूरी कहानियां पूरा न कर दे। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ दोस्त। किसी की सच्चाई सुनना अगर जुर्म है, तो मैं भी वही जुर्म करूंगा। मैं तुम्हारी हर कहानी सबको सुनाऊंगा, वादा करता हूं। उस दिन के बाद विमय हर रोज वहां जाता। पेड़ अब उसका दोस्त बन गया था। वो उसे कहानियां सुनाता, विमय वो सब लिखता। कॉपी दर कॉपी भरती गई। शब्द उसके नहीं थे, वो सुनता था और उन्हें उतारता था। लेकिन किसी और ने भी ये सब देखा था, जीत। वो उस दिन पास से गुजर रहा था जब उसने विमय को पेड़ के नीचे खड़ा देखा। लेकिन विमय चुप नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। जीत सहम गया। पास ही एक रिक्शा खड़ी थी। डर के बावजूद जीत
धीरे धीरे उसी में जाकर छिप गया और वहीं से छुपकर उसने सब देखा। वो सुन नहीं पाया, लेकिन विमय के चेहरे पर जो भाव थे वो उसे और डरा गए। तभी वो रिक्शा हिली, एक झटका सा हुआ और जीत भाग गया। उसी रात उसे तेज बुखार चढ़ गया। वो बड़बड़ाने लगा, वो अकेला नहीं था, कोई था वहां। उसकी हालत देखकर गांव वाले डर गए। अब उन्हें यकीन हो गया, पेड़ में कुछ है और अब वो बच्चों को पकड़ रहा है। पर विमय चुपचाप लिखता गया। उसने लिखा कैसे एक लेखक ने गरीब की सच्चाई कही, कैसे राजा को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, कैसे उसे जिंदा गाड़ दिया गया और कैसे उसकी आत्मा एक पेड़ में बांध दी गई। और जब जब वो कहानी छपी, लोगों ने उसे हर जगह पढ़ा। शहर, गांव, स्कूल, हर जगह लोग पढ़ते रहे और हर कोई कहने लगा, उस कहानी में कुछ था, जैसे कोई हमें अपने दिल की बात सुना रहा हो। टीचर्स हैरान थे, इतना गहराई से कोई बच्चा कैसे लिख सकता है। एक दिन विमय ने पेड़ से पूछा, तो क्या मैं भी पेड़ बन जाऊंगा? नहीं विमय, मैं तुम्हें कहानियां इसलिए सुनाता हूं ताकि तुम वही ना बनो जो मैं बना। विमय की आंखें भर आईं। वो पेड़ से लिपट गया। फिर एक रात तेज तूफान आया, बिजली गिरी और वो पुराना पेड़ टूटकर गिर गया। गांव वालों ने कहा, अच्छा हुआ डरावना पेड़ चला गया। लेकिन विमय दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। पेड़ की जड़ों के नीचे मिट्टी में कुछ चमक रहा था। एक लकड़ी का डिब्बा निकला। उसमें थी एक पुरानी डायरी। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं विमय था, वर्ष 1856 में। वो वही कहानियां थीं जो पेड़ ने उसे सुनाई थीं, हर शब्द हूबहू वही। विमय ने वो डायरी सीने से लगा ली। आसमान में सूरज निकला था और जैसे हवा में एक फुसफुसाहट हुई, अब मैं मुक्त हूं। विमय ने उस डायरी को एक किताब में बदला, नाम रखा वृक्ष की आत्मा। Vimy Story.